दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी जो है जैसे को तैसा। इसका अर्थ यह होता है कोई हमारे साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना। अगर एक आध व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना, मतलब जैसे को तैसा। कोई हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करता है उसके साथ उसी प्रकार का बुरा व्यवहार कर उसका बदला लेना चाहिए या नहीं चाहिए, यह प्रश्न और इसका उत्तर यहाँ पर हमें एक पाठ के माध्यम से मिलने वाला है। और इस पाठ का नाम है आदर्श बदला और उसके लेखक है सुदर्शन जी। वे एक कहानीकार है और उन्होंने एक कहानी के माध्यम से आदर्श बदला किस प्रकार का हो सकता है यह उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इतिहास का एक उदाहरण यहाँ पर दोहराकर, इतिहास का एक प्रसंग यहाँ दोहराकर उन्होंने यह बात स्पष्ट की है। तो चलो आइए आज हम देखते हैं एक पाठ 12वीं कक्षा का जिसका शीर्षक है आदर्श बदला और जिसके लेखक है सुदर्शन जी। आदर्श बदला इस कहानी का अध्ययन करने से पूर्व हम इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी का जीवन परिचय देखेंगे। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है, परंतु इन्होंने हिंदी में लेखन करते समय सुदर्शन इस नाम से लेखन किया। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार तथा लेखक प्रेमचंद जी की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनका हिंदी साहित्य में दृष्टिकोण जो है वह सुधारवादी रहा है। इन्होंने केवल हिंदी साहित्य में लेखन ही नहीं किया तो साथ में हिंदी फिल्मों की पटकथाएं तथा गीतों का लेखन भी इन्होंने किया हुआ है। इनकी प्रथम कहानी जिसका नाम है हार की जीत, वह हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है। इनके हिंदी साहित्य लेखन की भाषा जो है वह सरल, पात्रानुकूल एवं प्रभावोत्पादक रही है। इन्होंने अपने लेखन में मुहावरों का प्रयोग किया जिसके कारण भाषा को जीवंतता तथा कथ्य को प्रखरता प्राप्त हुई है। ऐसे इस महान लेखक का निधन 9 मार्च 1967 में। प्रस्तुत पाठ आदर्श बदला, इसकी साहित्य विधा है कहानी। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। कहानी मन को बहलाती है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। कहानी के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, उन उद्देश्यों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। कहानी की भाषा जो होती है वह सरल सीधी होती है। इनमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, साथ में इसमें प्रभावमान शैली होती है जिसके कारण एक प्रभावशाली साहित्य विधा हिंदी साहित्य में कहानी बन चुकी है। प्रस्तुत पाठ आदर्श बदला में लेखक सुदर्शन जी ने बदला इस शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन की हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तब वह बदला आदर्श बदला कहलाया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में बैजू बावरा बचपन में अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखता है, परंतु वही बैजू बड़ा होकर संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हराता है तथा उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। किसी भी कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान ही कलाकार का परम कर्तव्य होता है और यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें इस पाठ द्वारा बताया है। आदर्श बदला इस कहानी में लेखक ने शुरुआत में यह बताया है कि प्रभात का समय था, सुबह का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नव जीवन की वर्षा कर रही थी। लगातार 12 घंटे के संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर जीत हासिल की थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पत्तियां तालियां बजा रही थी, शाखाएं खेलती थी, चारों तरफ खुशियां ही झूम रही थी, गीत गूंज उठे थे। ऐसे सुंदर सुबह के माहौल में एक साधुओं का समूह शहर में दाखिल हुआ और वह शहर था आगरा शहर। आगरा शहर में यह भजन मंडली, यह साधु मंडली दाखिल हुई। वह साधु मंडली एक भजन गा रही थी। भजन ऐसा था, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इस प्रकार का भजन वह साधु मंडली गा रही थी। उनका ख्याल था कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, यदि इसे कोई काम न हो तो वह अपने स्वामी को विनाश की खाई में ढकेल देता है। इसलिए इस मन को भक्ति की जंजीरों से जकड़ना आवश्यक है। संसार तो वे पहले ही त्याग चुके थे, इसीलिए सुरताल से इनका कोई लेना देना नहीं था। वे अपने आप में मगन होकर गा रहे थे। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था, कोई गुनगुना रहा था। इस प्रकार वे गाते गाते शहर में दाखिल हुए। इतने में सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और अकबर बादशाह के दरबार में उन्हें ले चले।
यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। अकबर का मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था, जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और यदि कोई गाता है तो उसे मृत्यु की सजा दी जाए। बेचारे साधुओं को यह बात पता नहीं थी, परंतु अज्ञान भी अपराध होता है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। राग विद्या के कुछ प्रश्न तानसेन ने उन साधुओं को पूछे। उत्तर में बेचारे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब उनको मृत्युदंड की सजा होने वाली थी। अकबर ने यह निर्णय तानसेन की दया पर छोड़ दिया, पर तानसेन को उनकी बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने उन सभी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, परंतु उसमें से एक 10 वर्ष के बालक को छोड़ दिया गया। यह माना गया कि यह बच्चा है, इसका कोई अपराध नहीं है, और यदि है तो भी क्षमा के योग्य है। सभी साधुओं को मृत्युदंड की सजा हुई, केवल 10 वर्ष के बच्चे को छोड़ दिया गया। वह बेचारा बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजार से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे संभालेगा? अब कौन मुझे प्यार करेगा? अब कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, लेकिन इसने तो मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। इसने तो मेरा बाबा मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में जगह जगह कांटों की झाड़ियां हैं, चप्पे चप्पे पर दलदले हैं। अब कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे आगे का रास्ता बताएगा? कौन मेरी मंजिल का पता मुझे देगा? कौन मुझे संभालेगा? इस तरह वह बच्चा रोता तड़पता था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ बहने हाथ में माला लिए हुए राम नाम जपते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर चले आए और बोल उठे, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा। जो बच्चा रो रहा था उसका नाम था बैजू, बैजू बावरा। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया, रोने लगा और कहने लगा कि बाबा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। तब बैजू ने कहा, महाराज इस तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, इसने मेरा पूरा संसार उजाड़ दिया। फिर हरिदास बोले, शांति शांति। तब बैजू ने उनके चरणों से और लिपट कर कहा, महाराज शांति तो कब की जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। फिर भी हरिदास जी ने कहा, बेटा शांति शांति। इस बार क्रोध भरी निगाहों से बैजू ने महाराज की ओर देखा। इन आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकती वह आंखें कर देती है, जो काम आंखें नहीं कर सकते वह आंसू कर देते हैं। बाबा हरदास जी के धीरज की दीवार इन आंखों के बौछार को सहन न कर सकी, वह गिरकर रह गई और बाबा हरदास जी ने बैजू को उठाया और अपने गले से लगाया और कहा कि मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा जिससे वह तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा के ऐसे कहने पर बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने बाबा से कहा, बाबा आज से मैं आपका सेवक हूं, आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया। तब बाबा बोले, मगर इसके लिए तुम्हें 12 साल तक तपस्या करनी होगी, भयंकर तपस्या, कठोर तपस्या। तब बैजू ने कहा, आप 12 साल कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं भयंकर तपस्या करूंगा, मुसीबतें उठाऊंगा, अपने जीवन का एक एक क्षण मैं आपको भेंट कर दूंगा। पर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं? बाबा ने कहा, हाँ मिल जाएगा। तब बैजू ने कहा, तो आज से मैं आपका दास हूं, आज से मैं आपका सेवक हूं, आपके हर शब्द का सिर झुकाकर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। इस घटना को 12 बरस बीत गए थे। संसार में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे, कई बस्तियां उजड़ गई थी, कई वन बस गए थे, जो जवान थे उनके सर के बाल सफेद हो गए थे। बैजू बावरा अब जवान हो गया था, राग विद्या में दिन ब दिन वह आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में आश्चर्य मोहिनी थी। जब गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पंछी मुग्ध हो जाते थे, लोग झूम उठते थे, वाह वाह करते थे, हवा बन जाती थी,
समा थम जाता था। एक दिन हरिदास ने बैजू से हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे दिया। अब तुम पूर्ण रूप से गंधर्व हो गए हो। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तब बैजू ने कृतज्ञता भरे आंसुओं से महाराज से कहा, महाराज, जन्म भर मुझसे आपका ये उपकार न उतरेगा। तब महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ सुनना चाहता हूं। तब बैजू ने कहा कि क्या? तब महाराज ने कहा कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने कुछ सोच विचार न कर कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, आगे के वाक्य को महाराज ने पूरा किया कि मैं इस राग विद्या का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करूंगा। जब इस प्रकार की प्रतिज्ञा बैजू ने ली कि मैं इस राग विद्या का उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करूंगा, तब बैजू का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी तो हाथ में आ गई, लेकिन गुरु ने उसे प्रतिज्ञा देकर कुंद कर दिया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त के घूंट पीकर रह गया। गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ हालत बैजू बावरा की हो गई थी। हथियार तो हाथ में आ गया था, लेकिन वह उसका वार नहीं कर सकता था, उससे प्रतिहिंसा नहीं कर सकता था। यह कहानी का पूर्वार्ध है। सच में फिर क्या बैजू बावरा ने प्रतिहिंसा की, अपना बदला लिया, अपना बदला पूरा किया? किया तो किस प्रकार से किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ के उत्तरार्ध अर्थात भाग 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।